स्वागत है आपका ईडी लर्निंग हब में। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा वो क्या था? पार्श्विक विस्थापन। क्या था? जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तनांक, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी दो माध्यम का क्या होता है? किसी दो माध्यम ही बोल सकते हैं। एक माध्यम प्रकाश क्या कहते हैं, निर्वात में जो रहती है प्रकाश की चाल वो फिक्स रहती है, और बाकी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं? यानी किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है? जिसको हम लोग क्या है 3 लाख किलोमीटर में, अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो 10⁸, और इसको हम क्या किलोमीटर में बोलते हैं तो क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर में। उसी तरह ये निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। और अलग अलग माध्यमों में अलग अलग, जैसे कि हम लोगों ने क्या बताया था कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल, इनके बारे में पता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है प्रकाश की चाल। जैसे कांच में हम क्या बताए कि 2 × 10⁸, तो इन्हीं में कि ये फिक्स रहता है। ये जो न्यूमरेटर में जो ये क्या है, शून्य में जो प्रकाश की चाल है वो, और बाकी जो अलग मीडियम में जो प्रकाश की चाल होती है, उन दोनों प्रकाश की चाल, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक को जो डिनोट करते हैं, हम किससे डिनोट करते हैं? एन। अपवर्तनांक को अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक, और शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है उसको क्या? सी से, और जिस मीडियम में प्रकाश की चाल होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? सी एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या हो गया? बेसिक फॉर्मूला किसका? अपवर्तनांक का, म्यू अपॉन सी एम, सी बटे सी एम। ठीक है, ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि हमको वायु में प्रकाश की चाल का क्या अपवर्तनांक निकालना है? वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक किसका? वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक। वायु में अगर प्रकाश का अपवर्तनांक अगर निकालें तो हमको पता है कि सबसे पहले हमको ये शून्य में प्रकाश की चाल निकालना है। क्या है? शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वायु में भी क्या होती है? जिस माध्यम में, किस माध्यम में? वायु वायु, और वायु का क्या है? उसका भी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों कट कर क्या आ जाएगा? एक। यानी वायु में जो है प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक एक होता है। कितना होता है? एक। उसी तरह हम जो दूसरा माध्यम ले, अगर आपने इसका नोट नहीं किया है तो जरूर इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक।
पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक। पानी में जो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या शून्य में प्रकाश की चाल देखेंगे। किसी शून्य में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोर बाई थ्री को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है? 10 3, यानी कि 1.3 समथिंग आएगा। क्या आएगा? 1.3 समथिंग। तो ये किसका अपवर्तनांक है? पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक। कितना में? पानी में जो प्रकाश का एक दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा? एक क्या 1.3। ठीक, उसी तरह अलग अलग, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या वायु में पढ़ा, उसका क्या एक आता है, इसमें क्या आएगा? 1.3 आया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे पानी को हटा दें, ये पानी को अगर हटा दें, कांच ले लेते हैं, ठीक, तो कांच में हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड खत्म, यानी 3/2 आ जाएगा। और 3/2 को अगर डिवाइड करेंगे, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 3 × 1 = 3, यानी 1.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 1.5 इसी किसका होगा? कांच में जो इसका अपवर्तनांक होगा। ठीक, तो हम कुछ अपवर्तनांक के बारे में लिखेंगे जिसमें कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसमें होता है? हीरे में होता है। किसमें होता है? हीरा में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हीरा में सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, इसी टॉपिक को लेकर हम लोग अगले वीडियो में कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग, जैसे कि अलग पारदर्शी माध्यम, जो जितना भी पारदर्शी माध्यम है, जैसे तेल है, केरोसिन का तेल है, तो पानी का है, तो अलग अलग चीजों का हम लोग क्या अपवर्तनांक निकाल के उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।